बोला हाथ उठा के बतावा है। अरे उधरो खड़ा है वो, बोला हाथ उठा के। दल्ला में 3 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ, अनेक काम करवाया गया। और जहां पर हम हैं यहां पर भी अनेक काम किया है, पथों का, पुलों का निर्माण, स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी सारा काम। तो कोई भी क्षेत्र को हम लोग इग्नोर नहीं करते। और वारसलीगंज में 98 करोड़ रुपए की लागत से 2 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया है, साथ ही 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया। आप जानते ही नहीं कि अब हम लोग हर घर नल का जल, बिजली, सब तरह का काम जो हम लोगों ने करवा दिया। एक एक तरह का जो कुछ भी, शौचालय का, हर तरह का काम करवा दिया ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। आप सोच लीजिए, पहले कहां था, बाहरे घूमते थे, अब बाहर से कुछ पानी ला करके लोग खाते थे। आप बोलिए कितना खराब रहता था। अब बाहर पखाना में जाते थे, सब खराब होता था। अब हर घर में सब कुछ करा दिया, तो एक एक काम होने से कितनी सुविधा हो गई। तब भूलिएगा मत, याद करिएगा, कहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा, हम जब आए तो 18 साल, तो जो बेचारा 18 साल तक का है वो तो कभी देखा नहीं ना है। नए साल वाला तो याद करेंगे, अब 18 साल के बाद तब फिर वोटर न रहिएगा। तो इसलिए भूलिएगा मत, याद करिए। हम तो नई पीढ़ी को और सब बाकी लोगों को भी कहेंगे कि अपने परिवार को ठीक से, और सब बैठी हुई हैं महिलाएं, दीदियां, याद करिएगा। अब परिवार में एक एक को बताइएगा, सबको अच्छी तरह से एक एक चीज, चाहे कोई जाति के हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हों, सब लोगों को जरूर बताइएगा कि कितना ज्यादा काम किया गया है। तो हम तो आपके इलाके का भी आज समय समय पर घूमते न रहते हैं। एक एक जगह जब कोई घटना घटती है, सब कुछ देखने के लिए आते रहते हैं। तब भूलिएगा मत, हर तरह से हर जगह के विकास के लिए हम काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और केंद्र सरकार का सहयोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि फिर से हम लोगों का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को पूरे तौर पर वोट दीजिए। और आप लोग जो हमारे विवेक ठाकुर जी हैं, तो इनको जिताइएगा ना। बोला हाथ उठा के बतावा है, जिताइएगा ना। अरे उधरो खड़ा है वो, बोला हाथ उठा के। आप लोग भी सब सुन रहे हैं, उधर भी हैं। तो देखिए, हम आए हैं इनके पक्ष में प्रचार करने, तो आप जिताइएगा ना। हम इनको देखिए जीतने के लिए, और सब लोग मिलकर के काम करते रहेंगे। और केंद्र का भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग मिलकर के राज्य का विकास और केंद्र का विकास तो कहीं रहे, इसीलिए सब लोग काम करते हुए और आगे बढ़ाएंगे, और बहुत आगे ये राज्य बढ़ेगा और देश बढ़ रहा। इसलिए सब उम्मीदवार जो हैं, इनको जिताइए। आज हमने कह दिया, आपने हाथ उठा के कहा कि हम जिताएंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप आए हैं, जहां जहां के रहने वाले, सब जगह पूरे तौर पर एक एक को कहिए, और हमने जो कह दिया है, एक एक बात को याद करिए। और कहीं थोड़ी सी भी कोई कमी रहती है, उसको पूरा करने के लिए हम लगे रहते हैं। तो ये काम तो हम करते रहेंगे, यही आप सब लोगों को हम आपको आश्वस्त करते हैं। और जो हमारे पत्रकार मित्रों हैं, इनसे भी कहेंगे कि भाई क्या क्या चलता है, जो कुछ नहीं करता है, हमको देखते हैं रोज अखबार, वो सबका छपते रहता है, और मेरा सबसे कम नाम रहता है, लेकिन उससे क्या कीजिएगा। अब बेमतलब का वो सबके चक्कर में, तो याद करिएगा, आप लोग भी याद करिए, हम लोग जो काम करने के लिए कमिटेड हैं, और उसी के लिए हम लोग रात दिन सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इस काम को करिएगा। अभी कुछ ही बातों की हमने चर्चा की, क्योंकि ऐसी स्थिति है, नहीं तो हम करने लगेंगे तो बेमतलब का आपको 1 आध घंटा और झूठे हम काहे के लिए समय करवाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने आश्वस्त किया है कि हम लोगों के
उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी को विजयी बनाइएगा।